मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अशोक भवानी इंडियन शिक्षण संस्थान बढ़ाओ से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। अपन एक्सरसाइज 3.3 ये करेंगे। इससे पहले आपके जो एग्जाम्पल बचे हुए थे यानी एग्जाम्पल 4 और एग्जाम्पल 5 ये बचे हुए थे 3.2 में, तो ये दोनों एग्जांपल आपको बता देंगे। और एक्सरसाइज जो 3.3 है वो है इसमें, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं वो मेथड आएंगे फैक्टराइजेशन मेथड में और कंप्लीट स्क्वायर मेथड में और श्री-त्रिज्यारी फॉर्मूला। तो ये तीनों इक्वेशन तो यानी ये एग्जांपल जो हैं 6, 7 और 8 ये तो है क्वाड्रेटिक के, तो मैंने इनको अलग रखा आपके लिए। और एग्जांपल 4 और 5 है ये अपन उसी मेथड से करेंगे जैसे अपन ने पहले और क्वेश्चन किए थे। तो एग्जांपल 4 में तो ये पूछा है कि आपका ये px है, पोलिनोमियल को आपको बताया था कि px लिख सकते हैं, fx लिख सकते हैं, gx लिख सकते हैं, कुछ भी। ये आपका पोलिनोमियल है, इसको gx से डिवाइड करना है, ठीक है, करेंगे। फिर इसमें रिमाइंडर और क्वोशिएंट बताना है, जो भी आपका रिमाइंडर है वो बता देना, क्वोशिएंट बता देना। फिर इसमें एल्गोरिथम चेक करके दिया है, यानी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उनको मल्टीप्लाई करके डिवीजर को और क्वोशिएंट को और उसमें रिमाइंडर ऐड किया और बाद में जो आंसर आया वो पोलिनोमियल के इक्वल हो जाता है, ये भी उन्होंने चेक करके दिया है। तो ये तो आपको चेक करना कहे तो आपको करना है, नहीं करना है। बाकी आप इसमें डिवाइड करके और इसके क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो जैसे अपन ने पहले किए थे वैसे। तो सॉल्यूशन में मैं आपको बता देता हूं, एग्जांपल है वैसे आपके बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है। x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये आपका fx या px यानी पोलिनोमियल हो गया। gx जिस पोलिनोमियल से डिवाइड करना है x स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम पावर है, फिर पावर है x और प्लस का 1, आपको पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखना है, बताया हुआ था आपको। बस अब डिवाइड करने का वही मेथड है जो आपने पहले सीखी। x की पावर 2 है, यहाँ पर 4 है, आपको क्या चाहिए 4 पावर चाहिए, तो इसको 2 पावर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये x स्क्वायर आपका क्वोशिएंट हो गया। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा x की पावर 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस x की क्यूब, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा प्लस x स्क्वायर, x की पावर 4। अब देखो q की टर्म इसमें नहीं, तो q की टर्म में मैंने क्या कहा था, वो जो टर्म नहीं आए वो आपके पास लास्ट में लिख दिया, वो x स्क्वायर की टर्म है x स्क्वायर के नीचे लिख दिया, ये आपने लिख दिया। फिर आपको साइन चेंज करना, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट। फिर सबसे मैक्सिमम जो पावर है वो सबसे पहले लिखी जाएगी, तो मैक्सिमम पावर क्या है x की क्यूब, ये आप सबसे पहले लिखोगे। फिर माइनस का x स्क्वायर, माइनस के 3x स्क्वायर कितने हो गए माइनस के 4x स्क्वायर, ऐड हो जाएंगे, दोनों का साइन सेम है, 4x प्लस 5। अब वापस डिवाइड करना आपको, तो आपको चाहिए x की क्यूब, आपके पास है x स्क्वायर, तो x से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्वोशिएंट में अपन क्या लिखेंगे x, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब, x से मल्टीप्लाई किया माइनस x स्क्वायर, प्लस 1 से किया तो x, ये यहां लिख देंगे x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, साइन चेंज कर दिए फिर से अपन, ठीक है। ये करने के बाद में ये कैंसिल आउट हो गए, प्लस के x स्क्वायर माइनस के 4x स्क्वायर, तो माइनस के 3x स्क्वायर, अब ये माइनस का x और प्लस के 4x, तो क्या आएगा प्लस के 3x प्लस का 5। फिर x स्क्वायर है अपने को चाहिए माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 3 से x स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया माइनस 3x स्क्वायर, ये आएगा माइनस
माइनस प्लस हो जाएंगे 3x और माइनस का 3, तो माइनस 3x² प्लस 3x और माइनस 3। साइन चेंज कर लो इनके, जो प्लस है वो माइनस हो जाएंगे, माइनस है वो प्लस हो जाएंगे। कर दिए, ये तो कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गए। प्लस के 3 और प्लस के 5 क्या है, प्लस का 8। सो क्यूसेंट क्या है, x² प्लस x माइनस 3 और रिमाइंडर क्या है 8। इसमें एल्गोरिथम कैसे चेक करते हैं? एल्गोरिथम चेक करने के लिए आपको बताया था वही, यहां आपका पॉलिनोमियल क्या है px। नाउ px इक्वल टू क्या होगा, gx इंटू qx प्लस rx, ये आएगा। ठीक है, तो ये आपका पॉलिनोमियल जो भी है gx डिवाइड किससे किया आपने, x² माइनस x प्लस 1, इससे डिवाइड किया, इसको लिखो x² माइनस x प्लस 1 इंटू क्यूसेंट क्या है आपका x² प्लस x माइनस 3, x² प्लस x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर क्या है आपका प्लस का 8। लिख दो, इनको मल्टीप्लाई करो। सबसे पहले x² से मल्टीप्लाई होगा ये पूरा ब्रैकेट, x² प्लस x माइनस 3, फिर माइनस x से मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट, x² प्लस x माइनस 3, फिर प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा पूरा ब्रैकेट, x² प्लस x माइनस 3 प्लस 8। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस x² को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस x को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 1 को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और इनको लिख देते हैं x² इंटू x², x की पावर 4, x² प्लस x, तो पावर ऐड हो जाएंगी, कितनी होंगी x की पावर 3, x² माइनस का 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x², x² क्यूब तो माइनस x की क्यूब, कैंसिल आउट हो जाएगा साथ साथ इसी से। ये माइनस x है, ये प्लस x है, तो माइनस का x², ये माइनस x है, ये माइनस का 3 है तो प्लस का 3x। 1 को करेंगे तो एज इट इज आएंगे सारे, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करो एज इट इज रहता है सब कुछ। ये x² इस माइनस x² से कैंसिल आउट हो गया। अब जो आपके पास में जो जो टर्म है उनमें आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो भी जैसे हो रहे हैं। x की पावर 4 है, माइनस 3x² है, स्क्वायर की और कोई टर्म नहीं है, माइनस 3x², फिर आपके पास है 3x और प्लस x, यानी प्लस का आएगा 4x, और फिर माइनस का 3 है और प्लस का 8 है तो प्लस का आ जाएगा 5। क्लियरली fx या जो आपका px है वो क्या है, x की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। ये देखो यही है। ऐसे आप चेक कर सकते हो, यानी डिवाइडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, यही एल्गोरिथम होता है। आप इसको चेक करके दे सकते हो किसी भी क्वेश्चन को, सारे सही। ये था आपका एग्जांपल नंबर 4। इसके बाद में एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 था कि आपको जीरोस फाइंड करने थे, जिसमें आपको 2 जीरोस गिवन है और अदर जीरोस फाइंड करने थे। तो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर क्या थी 4, मैक्सिमम पावर 4 है तो इसके कितने जीरो जाएंगे 4। आपके पास कितने हैं, आपको गिवन कितने हैं 2 जीरोस, आपको कितने फाइंड करने हैं 2 जीरोस। तो वो फाइंड करने के लिए जो जीरोस अपने को गिवन है उनसे पहले अपन फैक्टर बनाएंगे। तो इस एग्जांपल में जो आपको जीरोस गिवन है वो ये हैं। एग्जांपल है 5 का, फाइंड द ऑल जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इफ इट्स 2 जीरोस आर, 2 जीरोस इसके हैं 5/3 का रूट और माइनस 5/3 का रूट, इसके 2 जीरोस ये।
तो इन जीरो से सबसे पहले अपन फैक्टर बनाएंगे। तो सॉल्यूशन अपन शुरू करते हैं। गिवन जीरोज 5/3 का अंडर रूट एंड -5/3 का अंडर रूट। सो फैक्टर हो जाएंगे x -5/3। आपको बताया था जो जीरोज का साइन उससे जस्ट अपोजिट फैक्टर का साइन होगा, x + 5/3 का रूट और 0, क्योंकि जीरोज है, जीरो के इक्वल करने से आते हैं इसमें। देन अब देखो a - b a + b क्या हो जाएगा, a² - b², ये आएगा क्या, a - b a + b, ठीक है। x का स्क्वायर ये लिख दिया मैंने, -5/3 के अंडर रूट का स्क्वायर, तो अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के आएगा 5/3। और यहां से आपका जो gx है वो क्या आ जाएगा, इसको कंप्लीट को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x² - 5 = 0। सो फैक्टर ऑफ fx इज 3x² - 5, ये इसका एक फैक्टर है। ये आपको करना है इतना काम। आप इससे डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आएगा, इससे डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आएगा। ये जो पॉलिनोमियल इसको आपको डिवाइड करना है। नाउ किससे डिवाइड करेंगे, 3x² - 5 से। किसको डिवाइड करेंगे, 3x की पावर 4 + 6x³ - 2x² - 10x - 5, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है, ठीक है। क्या करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले 3x की पावर अपने को चाहिए 4, तो किससे मल्टीप्लाई करें, x² से। 3 तो ऑलरेडी अपने पास है, तो x² से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, 3x की पावर 4 - 5x², 3x की पावर 4 - 5x²। स्क्वायर की तरह है तो स्क्वायर के नीचे लिख दिया, माइनस और ये हो गया प्लस, कैंसिल आउट। मैक्सिमम पावर 6x³ ये प्लस के 5x² है, माइनस के 2x² तो प्लस के 3x² -10x - 5 लिख दिया। अब आपको टर्म चाहिए 6x³, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो करेंगे 2 से और क्यूब चाहिए तो x से, तो प्लस 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, करो क्या आएगा, 3 × 2 = 6 x³ - 5 × 2 = 10 x, 6x³ - 10x माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आया, 3x² - 5। अब 3x² - 5 है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज रहेगा, तो +1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा, तो 3x² - 5, ये माइनस ये प्लस, तो रिमाइंडर आ गया 0, और रिमाइंडर 0 ही आता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है। कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल को उसी के फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा 0 ही आता है। सो फिर लिखोगे आप fx = क्या है, 3x² - 5 डिवीजन इनटू क्वोशिएंट x² + 2x + 1 क्वोशिएंट हो गया, प्लस रिमाइंडर क्या है 0, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करोगे तो वापस आपका fx बन जाएगा। आपको करना नहीं है, आपको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने। इसके तो जीरोस भी आपने फाइंड मतलब आपको गिवन है, और इसके आपको फाइंड करने। कैसे फाइंड करोगे, वही मेथड आपका 4 फाइंड जीरोस, 4 फाइंड जीरोस x² + 2x + 1 = 0, इसके इक्वल 0 कर दिया, और जीरोस आपने फाइंड किए, इसके फैक्टर कर लो, x² + x + x
हो गया 2x, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, क्या आएगा x प्लस 1, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो 1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपका कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है x प्लस 1, तो x प्लस 1 ये x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या करते थे, फैक्टर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और फैक्टर x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी -1 और यहां से भी x की वैल्यू आएगी -1। सो all zeros of fx are, दो तो आपको गिवन थे 5/3 का रूट, -5/3 का रूट और -1 ये आपने फाइंड करना। ये इसके कंप्लीट जीरोस हैं। ये था एग्जांपल नंबर 5। कईयों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता वो जरूर पूछिए, आपको बताएंगे। तो ये आपको बता दिया, फिर भी इसमें कोई दिक्कत आ जाए बता देना। इसमें बस यही है, जो जीरोस हैं आपको 5/3 और 5/3 माइनस में दिए हैं रूट में, एक बार प्लस वाले को माइनस में ले लो, माइनस वाले को प्लस में ले लो, इक्वल 0 कर दो, क्योंकि ये जीरोस ही बने तो इक्वल जीरोस कर सकते हैं अपन। और इनमें a माइनस b a प्लस b की आइडेंटिटी लगाने पर ये हो जाएगा x माइनस x स्क्वायर माइनस 5/3 इक्वल टू 0। इसको अपन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3x स्क्वायर माइनस 5, ये 3 कैंसिल हो जाएगा 0, यानी ये आपका एक फैक्टर हो गया। और इस फैक्टर से आपको डिवाइड करना है fx को जब डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये क्वोशिएंट आ जाएगा, तो आप fx को लिख सकते हो डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर आपका हमेशा 0 आएगा क्योंकि आपने फैक्टर से डिवाइड किया है। इसके जीरोस आपको ऑलरेडी गिवन है, इसके जीरोस आप फाइंड करोगे, वो फैक्टराइजेशन मेथड लगा के जीरोस फाइंड कर सकते हो। ये आपका पॉलिनोमियल होता है। इसके बाद में जो एग्जांपल 6, 7 और 8 हैं वो आपके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, पॉलिनोमियल में fx या px होता था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है। मेथड फैक्टराइजेशन का सेम वैसा ही है जैसा अपन ने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थोड़ा बहुत ही अंतर है, लगभग वैसे ही चलते हैं, लेकिन इनके नेम अलग अलग हैं। इसमें जीरोस बोलते हैं, इसमें रूट बोलते हैं, इसमें रिलेशनशिप में सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, इसमें सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट ऐसे होता है, लेकिन दिक्कत नहीं है, कोई आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही आता है कि इनका सॉल्यूशन करो इस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से या स्क्वायर मेथड से या श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। वो तीनों की अलग अलग एक्सरसाइज है, उनमें अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपने आता है फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड में एग्जांपल 6, 7, 8 तीनों ही आपको फैक्टराइजेशन मेथड से करनी है। तो मैं आपको एग्जांपल 7 और एग्जांपल 8 बता देता हूं। एग्जांपल 6 आप खुद करेंगे, हो जाएगा, यानी इसके फैक्टर करने कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हो आराम से। तो एग्जांपल नंबर 7 में सॉल्यूशन में देखिए, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फैक्टर वैसे ही करने हैं जैसे आपने पॉलिनोमियल किए। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आता है, √2 into 5√2, यानी ये होगा 2 5 2 जा 10। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए 10, ऐड करने पर क्या आना चाहिए 7। √2x² प्लस 2x प्लस 5x, इनको ऐड करते हैं तो आ जाएगा 7 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, 5√2 इक्वल टू 0। अब देखिए थोड़ी सी यहां पर आपको मैथ लगानी है, क्या कि इन दोनों में इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 into √2। क्यों लिखा, क्योंकि अब √2 कॉमन आ जाएगा,
प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, √2x, √2 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, क्या रहा x प्लस √2x कॉमन आ गया, क्या √2। इन दोनों में कॉमन क्या है 5, ठीक है। x प्लस √2 इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट कॉमन है पूरा, x प्लस √2 √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। सेम होगा वो मेथड है फैक्टराइजेशन में जो आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू आएगी -√2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -5 और x फाइंड करोगे तो आएगा -5/2। लेकिन वहां अपन क्या लिखते थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। यहां क्या लिखेंगे, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -√2 -5/√2, ये आपके 2। यानी फैक्टराइजेशन मेथड सेम चलता है इसमें, बस उसमें जीरोस बोलेंगे और यहाँ उनको रूट्स बोलेंगे, मूल बोलेंगे उसके। और इसमें fx या px होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वल टू 0 होता है। ये आपका एग्जांपल नंबर 7 हुआ। इसके बाद में आपका एग्जांपल नंबर 8 आता है। एग्जांपल नंबर 8 में भी ये लिखा है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करो। तो अपन फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। वो कैसे लेके आएंगे, देखिए सॉल्यूशन। एग्जांपल 8 v1 4/x - 3 इक्वल टू 5/2x प्लस 3। ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो इधर एलसीएम लेंगे, क्या आएगा एलसीएम इसका, x आ गया, ये 4 माइनस ये हो जाएगा 3x, 5 ये क्या है 2x प्लस 3। अब अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहां नहीं कर सकते, करो 4 माइनस 3x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू ये 5x हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया। फिर इस 4 को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 3, इस -3 को कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 3 इक्वल टू 5x। कर दिया मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12 -3 2 जा 6 x into x x square -3 3 जा 9x इक्वल टू 5x। अब देखिए माइनस का 6x स्क्वायर 9x माइनस का ये प्लस का 8x को माइनस का x प्लस का 12, ये तो हो गए इधर वाले। इस माइनस के 5x को या प्लस 5x को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो गया। अब इस कंप्लीट इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो या माइनस से डिवाइड कर दो या माइनस कॉमन लेके ट्रांसफर कर दो, एक ही बात है। 6x स्क्वायर ये पॉजिटिव हो जाएगा प्लस x पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा, ये इफेक्ट आएगा, ठीक है। 6x स्क्वायर x है, ये भी x है, क्या हो गया प्लस का 6x माइनस के 12 इक्वल टू 0। अब ये कंप्लीट इक्वेशन है वो 6 से डिवाइड हो रही है, दिखाई देती है आपको, यहां भी 6 है, यहां भी 6 है, यहां भी 6 कर दो। x स्क्वायर x माइनस कितना आएगा 2 इक्वल टू 0। आपको फैक्टर करनी है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के, यानी x स्क्वायर माइनस x प्लस x माइनस 2
0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको फैक्टर करने हैं। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 2। ऐड करने पर क्या आना चाहिए, प्लस का 1। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x, इन दोनों का ऐड करो, क्या आएगा, प्लस का x आएगा, प्लस के 2x है, माइनस का x है, प्लस का x आ जाएगा। मल्टीप्लाई लो, क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, -2 = 0। कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो x प्लस 2, ये जो साइन होता है वो हमेशा कॉमन आता है, बताया वो आपको। यहां से -1 कॉमन ले लिया तो x प्लस 2 = 0। x प्लस 2, ये x माइनस का 1 = 0। फिर वही x प्लस 2 = 0 और x माइनस 1 = 0। दोनों को 0 के इक्वल कर दिया फैक्टर को। x इक्वल टू क्या जाएगा, -2 और यहां से आएगा x इक्वल टू 1। सो रूट्स आर -2 एंड 1, ये इसके रूट्स आ जाएंगे। ऐसे अपन फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में अपन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखें। ज्यादा वो आपको सोचने की जरूरत नहीं इसमें, बस इसमें ये पूछा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यानी आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर 2 होनी चाहिए, ये डेफिनेशन है। यानी जिसमें भी अब इसमें एलसीएम लेने के बाद में पावर 2 बढ़ गई तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उस 2 पावर से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए कोई टर्म में पावर, उससे कम भी नहीं होना चाहिए। यानी स्क्वायर की पावर आप स्क्वायर की टर्म आपके पास है नहीं, ये 7x है या +5 है ऐसा है, तो वो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। यानी मैक्सिमम और मिनिमम 2 पावर तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा मिनिमम पावर आ सकती है, यानी x की पावर 1 भी आ सकती है, x की पावर 0 भी आ सकती है, कांस्टेंट टर्म ही आ सकती है, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन x स्क्वायर से मैक्सिमम पावर नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ डेफिनेशन पर डिपेंडेंट है। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, क्या ये इक्वेशंस क्वाड्रेटिक हैं? तो ये बिल्कुल सिंपल है कि क्वाड्रेटिक कैसे चेक करते हैं, यानी क्वाड्रेटिक है या नहीं। और आपको इसमें ज्यादा कोई दिक्कत भी नहीं होगी, और जो आपके सॉल्यूशन आएगा किसी भी इक्वेशन का वो आपके क्वाड्रेटिक ही होगी। ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक नहीं है और आपको सॉल्यूशन करना नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन तो आपको जो भी इक्वेशन मिलेगी एग्जाम में वो क्वाड्रेटिक होगी। ये आपके क्वेश्चन है। इसमें मिसप्रिंट भी हो सकती है, कोई बात नहीं। चलो अपन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में देखो x + 1 + h = x + 2 और x - 2। इस x को अंदर मल्टीप्लाई करो, x² + x + h = a + b, a - b क्या आएगा, x² - 4। इन दोनों टर्म को इधर ले आओ, x² + x + 8 - x² + 4 = 0। x² कैंसिल हुए, x + 12। मैक्सिमम पावर कितनी है, 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक नहीं है। अपने को क्वाड्रेटिक पूछी है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है। बस ऐसे चेक करके बताना है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। फिर सेकंड, इसमें x + 2 का होल क्यूब = x³ - 4। a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी एंड किया,
ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ये आइडेंटिटी होती है, 9th क्लास में थी आपके, बस इसी को यूज करके लिखना है। ए क्यूब यानी x की क्यूब, बी क्यूब यानी 8, फिर 3a² यानी x का स्क्वायर, और 3 2 क्या हो गया 6 6x² प्लस 3b², तो b² 4 4 3 12 इंटू x इक्वल टू x³ माइनस 4। उन दोनों टर्म को इधर ले आओ, x³ प्लस 6x² प्लस 12x माइनस x³ प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 8 मैंने यहाँ लिख दिया है, इन दोनों टर्म को पहले लिख दिया, इन दोनों को इधर लेके x³ माइनस हो गया, ये 4 प्लस का हो गया। अब देखिए कैंसिल हो गए, क्या आया 6x² प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों है? क्योंकि इसमें x² की टर्म है। फिर x की टर्म हो या न हो चलेगी, कांस्टेंट टर्म है या नहीं है चलेगी, लेकिन x² की टर्म होनी चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, आप कर सकते हो थर्ड, बिल्कुल छोटा सा आपको चेक करना है, इस आइडेंटिटी को एक्सपेंशन करना है और फिर ट्रांसफर कर लेना RHS में, फिर चेक कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये 4th पार्ट है, इसमें देखिए एलसीएम ले लेंगे अपन, x एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू x², क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x² प्लस 1 इक्वल टू x³ ट्रांसफर करके ले चलो उधर, x³ माइनस x² माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x³ माइनस x² माइनस 1, इसमें मैक्सिमम पावर क्या आ गई 3, ये टर्म नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 2 पावर से ज्यादा आती क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब ये आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। लेकिन अब एक और लिख दिए कि a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 यानी x² की टर्म होनी चाहिए, x² की टर्म कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए तो ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। और उससे ज्यादा टर्म होनी चाहिए, उससे कम हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2, मिनिमम 1 भी हो सकती है, कांस्टेंट टर्म भी हो सकती है, लेकिन x² की टर्म होना बहुत जरूरी है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ये इसकी डेफिनेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपको बताए, ये आप कर लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड के क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आ जाए, अच्छी बात है। नहीं आए अगली क्लास में फिर बता देंगे। थैंक यू।